नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने पावन चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति में। आज की कथा थोड़ी रहस्यमयी है और साथ ही बहुत अर्थपूर्ण, ऐसी कि सुनकर आपके अंदर डर भी पैदा हो सकता है और साथ ही ज्ञान और सावधानी भी। आपसे निवेदन है कि इसे धैर्य और श्रद्धा से अंत तक सुनें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पावर ऑफ सनातन भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट में पूरे भाव से लिखकर भेजें जय श्री कृष्ण, क्योंकि जहां भी ईश्वर का नाम लिया जाता है वहीं से भाग्य, धर्म और आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। तो आइए आरंभ करते हैं। आज की यह कथा सुनने की ही नहीं, जीवन में उतारने की भी है। सुनिए। एक समय की बात है। द्वारका की संध्या बड्डी मोहक थी। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं और महल के आंगन में एक अजीब सी शांति थी। पर गरुड़ जी का मन शांत नहीं था। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और आंखों में बेचैनी थी। वे धीरे धीरे श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण जी कमलासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जो हर व्याकुलता को मिटा देती थी। पर आज गरुड़ जी को देखकर कृष्ण जी के चेहरे पर प्रश्न झलक रहा था। कृष्ण जी ने पूछा, गरुड़, तुम्हारे पंख स्थिर हैं और मुख पर चिंता की छाया है। ऐसा क्या हुआ? तुम हमेशा निडर और प्रसन्न रहते हो, आज इतने व्याकुल क्यों दिख रहे हो? गरुड़ जी बोले, प्रभु, एक प्रश्न है जो बार बार मेरे मन में आता है। लोग कहते हैं कि जब कोई मर जाता है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझ नहीं पाता। जब प्राण निकल जाते हैं तो देह तो केवल मिट्टी सा पुतला हो जाती है। फिर उस निर्जीव शरीर से भय किस बात का? लोग उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? कृष्ण जी की मुस्कान क्षण भर गंभीर हो गई। उनकी आंखें गहराई से झलकने लगीं, मानो भीतर किसी गूढ़ रहस्य को टटोल रही हों। थोड़ी शांति के बाद वे बोले, गरुड़, यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह मृत्यु के उस रहस्य को छूता है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। प्राण निकलने के बाद भी देह पूरी तरह खाली नहीं हो जाती। वह एक ऐसा द्वार बन जाती है जिससे आत्मा की यात्रा तो होती ही है, पर साथ साथ कुछ अदृश्य शक्तियां भी आकर्षित हो सकती हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, शव को अकेला ना छोड़ा जाए। गरुड़ जी के मन में आश्चर्य और भी बढ़ गया। प्रभु, क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या शव में कुछ रह सकता है? कौन सी शक्तियां आती हैं? कृष्ण जी बोले, अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक ऐसी कथा जो इस रहस्य को उजागर करेगी और तुम्हें चौंका भी देगी। गरुड़ जी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, प्रभु, कृपा करके सुनाइए। गंगा के किनारे बसा एक समृद्ध नगर था। वहां लोग धार्मिक दिखते थे, पर उनमें धीरे धीरे दिखावा और लालच घुस आया था। बाहरी दिखावे के पीछे उनका मन अपने कर्मों से दूर होता जा रहा था। उसी नगर में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। नाम था साधु नहीं, पर धन में उसका कोई सानी नहीं था। उसने जीवन भर सोना चांदी, जमीनें और धन जमा किए, पर धर्म कर्म की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। उसने कभी सोचा ही नहीं कि जीवन अनित्य है। एक दिन यह व्यापारी अचानक बीमार पड़ गया। उपचार हुआ, पर उसकी स्थिति बिगड़ती गई और अंततः उसकी प्राण यात्रा समाप्त हो गई। पूरा नगर शोक में डूब गया, क्योंकि वह प्रतिष्ठित था और सबको लगता था कि धन में सब कुछ सुरक्षित रहता है। परिवार और परिजन मायूस थे। अंतिम संस्कार की तैयारी चल पड़ी, पर दुर्भाग्यवश उस रात कुछ लोग थके हुए थे। परिवार के लोगों ने सोचा कि सुबह ही अंतिम क्रिया कर लेंगे और शव को एक कक्ष में रखकर सब विश्राम करने चले गए। आधी रात का समय था। कक्ष में कुछ दीपक जल रहे थे। अचानक बाहर तेज हवा चली। बादल अचानक घिर आए। एक एक कर दीपक बुझने लगे और कमरे में अंधेरा फैल गया। वहीं कक्ष में जो शव रखा था उसके चारों ओर एक सूक्ष्म सी धुंध दिखाई दी, जैसे कोई ठंडी रवानी भरी नमी। उस कमरे का पहरेदार पास से गुजर रहा था। उसने देखा तो रोंगटे खड़े हो गए। उसने अनुभव किया कि शव की आंखें थोड़ी सी हल्की सी चमक ली थीं,
और चेहरे पर किसी अजीब सी छाया ने आविर्भाव किया। वह डरा, पर देर तक नहीं रुका। सुबह बताऊंगा, सोचा। सुबह जब परिवार वाले आए तो सब सहम गए। व्यापारी की आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उस पर कोई दृढ़ मुस्कान जम गई हो। पर वह मुस्कान मानवीय नहीं थी। उसमें ठंडापन, उपहास और एक अप्राकृतिक प्रसन्नता थी। लोग चीख पड़े। नगर में भय फैल गया। कुछ लोग बोले, अब इसमें कुछ उतर आया है। कुछ ने कहा, शव को अभी ही निकाला जाए। पर डर और भ्रम के कारण कुछ लोग नहीं आए। वे बेहोश होने लगे। उस रात कमरे में पहरेदार ने जो देखा था उसने सबको बताया। उसने कहा कि वहां एक आकृति खड़ी थी, इंसान जैसी, पर इसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। आंखें लाल सी ज्वाला की तरह चमक रही थीं। वह आकृति धीरे धीरे शव की ओर झुकी और फिर शव में समा गई। यह कहानी सुनकर नगरवासी घबरा गए। भले ही कोई इसे मानता हो या नहीं, पर उसके बाद अजीब सी घटनाएं शुरू हो गईं। रात में घरों से अजीब आवाजें आना, लोग सांस में कसावट महसूस करना, बच्चों का अकस्मात रोना और कुछ का बिना कारण बीमार पड़ जाना। वही व्यापारी जिनके पास पहले धन था, अब लोगों के लिए भय का कारण बन गया। नगर में कहर सा छा गया। कृष्ण जी ने गरुड़ जी को बताया, गरुड़, जब देह को अकेला छोड़ दिया जाता है तो वह एक शून्य बन जाती है। शून्य को भरने का प्रयास करने वाली कई अनजानी शक्ति रूप स्थितियां होती हैं। कभी यह आत्मा का दुविधा भरित संबंध होता है। आत्मा देह के समीप थोड़ी देर रुक सकती है, पर उसकी बंधन स्थिति बहुत नाजुक होती है। वही नाजुक समय किसी और शक्ति के लिए प्रवेश द्वार बन सकता है, और जब कोई अप्राकृतिक शक्ति वहां पहुंच जाती है तो परिणाम भयानक हो सकता है। कथा में आगे क्या हुआ? लोग भय से परेशान थे। नगर के पुजारी और ब्राह्मणों ने आगाह किया कि शव को यथाशीघ्र शमशान ले जाया जाए और मंत्रों से शांति की जाए। पर कुछ लोग अर्धविश्वास में पड़े रहे। उन्होंने कहा कि धन और प्रतिष्ठा के कारण इस तरह का कांड पूरे नगर का कलंक है। कुछ परिवार वाले तो भय से घर छोड़कर भाग गए, पर जो लोग समझदार थे और धर्म का पालन करते थे, उन्होंने मिलकर व्यापारी के शरीर को उठाया। घर की शुद्धता के नियमों का पालन करते हुए उसे श्मशान तक पहुंचाया और वहां यज्ञ, मंत्र और हवन कराकर आत्मा को शांति देने का प्रयत्न किया। धीरे धीरे नगर में शांति लौटने लगी, पर यह सब केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि लोग सत्कार्य, श्रद्धा और सत्संग से जुड़े। उन्होंने समझा कि शव को अकेला न छोड़ना केवल अंधविश्वास नहीं है, इसके पीछे सुरक्षा और आध्यात्मिक कारण भी हैं। वहां जहां लोग समय पर सजग रहे और स्वच्छ मन से कर्म किए, वहां घटनाएं शांत हुईं। जहां दिखावा और अविवेक रहे, वहां भय बना रहा। कृष्ण जी ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़, यही कारण है कि पुरातन शास्त्रों ने शव के चारों ओर ध्यान और सतर्कता रखने की शिक्षा दी है। यह नियम केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा शरीर के संक्रमण तथा अदृश्य शक्तियों के प्रभाव से बचाने का व्यवहारिक उपाय है। जब कोई मर जाता है तो परिवार का, समाज का और धर्म का दायित्व बनता है कि वह देह को सम्मान दे, अंतिम संस्कार समय पर करे और मृत आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करे। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, क्या आत्मा हमेशा देह के समीप रहती है? क्या वह हर बार लौटती है? कृष्ण जी ने समझाया, आत्मा का व्यवहार हर व्यक्ति के कर्मों और बंधनों पर निर्भर करता है। कुछ आत्माएं तुरंत अपने अगले स्वरूप की ओर चली जाती हैं, कुछ थोड़ी देर के लिए देह के समीप रुकती हैं, विशेषकर जहां जीवन का बंधन या मोह बहुत गहरा हो। यदि जीव के मन में अनिष्ट कर्म, मोह, अत्यधिक लोभ या अनुत्तरित इच्छा रहती है तो आत्मा का बंधन अधिक दिन तक रहता है। उसी समय में यदि इस देह को अकेला छोड़ दिया जाए तो वह द्वार अज्ञानता, भय और अन्य अदृश्य आवेशों के लिए सुगम हो जाता है। इसलिए परिवार और समाज को सजग रहना चाहिए। कथा से हमें क्या क्या सीखें मिलती है? कुछ सीधे, कुछ गहरे। समाज की जिम्मेदारी, जब कोई मरता है तो परिवार और समुदाय का धर्म है कि वे मृत शरीर को सम्मान दें, उसे अकेला न छोड़ें
और समय पर अंतिम संस्कार करें। यह केवल परंपरा नहीं, यह सुरक्षा और संवेदनशीलता का नियम है। श्रद्धा और कर्म। इंसान चाहे कितना भी धनवान क्यों न हो, उसकी सच्ची अमीरी उसका कर्म और धर्म है। केवल धन से आत्मा को शांति नहीं मिलती। शास्त्र यही कहते हैं, जो कर्म अच्छे होते हैं वे आत्मा को उन्नति की ओर ले जाते हैं। अंतरात्मा का सम्मान। मृत्यु के बाद भी जीवन की संवेदनाएं बनी रहती हैं, इसलिए मृतक का सम्मान करें, उसके साथ विनम्रता रखें और उसे अकेला न छोड़ें। इससे न केवल आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि परिवार और समाज को भी आंतरिक शांति मिलती है। अंधविश्वास बनाम सतर्कता। कई बार परंपराएं अंधविश्वास लग सकती हैं, पर उनमें गहरी समझ भी छिपी हो सकती है। हमें विवेक से परंपराओं को समझना चाहिए। जो व्यवहारिक लाभ दें उन्हें अपनाएं, और जो भावनात्मक रूप से हानिकारक हों उनसे दूर रहें। मृत्यु का भय नहीं, ज्ञान चाहिए। मृत्यु कोई दुष्ट देवता नहीं है, यह जीवन का एक सत्य है। भय की जगह समझ हो तो हम सही निर्णय ले पाएंगे। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया, मंत्र और शुद्धता के नियम, ये सब आत्मा के पेरेखोद को सहज बनाते हैं। इसलिए डर से काम ना लें, ज्ञान से काम लें। कृष्ण जी ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़, एक और बात याद रखना, मृत्यु का सामना करने का सही तरीका है जीवन में ऐसे कर्म करो कि तुम्हारी आत्मा पर कोई भारी बंधन न रहे। मन में मोह, लोभ और अहंकार कम रखो। यदि किसी मृत्यु स्थिति में शरीर अकेला पड़े तो समाज के लोग, योग्य ब्राह्मण और पुजारी मिलकर मंत्रों से, हवन से, शांति प्रयास से कार्य करें। इससे न केवल उस आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि नगर समाज भी सुरक्षित रहता है। गरुड़ जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, आपने जो बताया वह मैं जीवन में उतारने का प्रयत्न करूंगा, पर क्या यह सब केवल शास्त्रों की बात है या व्यावहारिक जीवन में भी ऐसा ही होता है? कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, यह शास्त्र नहीं, अनुभव है, और अनुभव का सार यही है, श्रद्धा, सजगता और सेवा। जब हम मृत्यु के समय संयम और शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं, तब हम जीवन और मृत्यु दोनों के रहस्यों से परिचित होते हैं। इसलिए कृष्ण जी ने गरुड़ जी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, गरुड़, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन में धर्म करो। जब जीवन धर्ममय होगा तब मृत्यु भी शांत होगी, और जब मृत्यु शांत होगी तो लोग भय के बजाय सम्मान और श्रद्धा से अंतिम यात्रा करेंगे। कथा का समाप्ति भाग कुछ इस प्रकार है। उस नगर में जिन लोगों ने सजगता दिखाई, उन्होंने मृतक के लिए पर्याप्त कर्मकांड कराए। समय के साथ साथ अनेक घटनाएं शांत हुईं और नगर फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटा। पर उस व्यापारी की कथा लोगों के बीच एक चेतावनी बनी रही। धन की अति और धर्म के अभाव से जो परिणाम आते हैं, वे केवल मृतक के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए संकट बन सकते हैं। इसलिए जब भी कोई हमारे बीच से चला जाए, उसे सम्मान दें, न कि केवल दिखावे के लिए, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से। अब इस कथा से जुड़े कुछ व्यावहारिक सुझाव जो आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। घर में मृतक आने पर संयम रखें, भय से भागे नहीं। शांत मन से परिवार और समाज में सुसंगत निर्णय लें। यदि किसी को अंतिम संस्कार हेतु देर हो रही है तो कक्ष में रहें या कोई जागरूक व्यक्ति रखें, ताकि अचानक कोई अनहोनी न हो, और यदि कोई अनहोनी दिखे तो तत्काल उपाय हो सके। परिवार के बूढ़ों और पंडितों की मदद लें, साथ ही स्थानीय परंपराओं और स्वास्थ्य नियमों का पालन करें। स्वच्छता और मर्यादा का पूरा ध्यान रखें। मृतक के लिए भजन, कीर्तन, जप, हवन या ध्यान कराएं। ये आत्मा को शांति देते हैं और समाज को भी आध्यात्मिक समर्पण का अनुभव कराते हैं। जीवन में धर्म और अच्छे कर्मों पर अधिक ध्यान दें, ताकि मृत्यु के बाद आत्मा का बंधन कम रहे और वह सहजता से उन्नति पा सके। अंत में कृष्ण जी ने गरुड़ जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, गरुड़, यह कथा केवल भय फैलाने के लिए नहीं है, यह चेतावनी है और प्रेम भी, क्योंकि जहां प्रेम है
वहां सम्मान है। जहां सम्मान है वहां आत्मा की यात्रा सुगम होती है। इसलिए लोगों को समझाइए, शव को अकेला न छोड़ें, पर उससे भी बड़ा सबक यह है कि जीवन को ऐसा जियो कि मृत्यु तुम्हारे लिए भय न बनी। गरुड़ जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपने जो ज्ञान दिया वह मैं सबको बताऊंगा। मैं आज से इस पर ध्यान रखूंगा और लोगों को भी समझाऊंगा कि यह परंपरा अंधविश्वास नहीं, बल्कि जीवन मरण का गूढ़ सत्य है। कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, यही ठीक है गरुड़, जो सत्य समझेगा वही संसार को शांति दे पाएगा। नगर अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। बच्चे रातों रात रोने लगे थे। घरों से अनजानी फुसफुसाहटें आती, कुएं से कभी हंसी गूंजती, कभी किसी घर के दीपक अपने आप बुझ जाते। लोग डर कर रात में बाहर नहीं निकलते। वैद्य और चिकित्सक उलझन में थे। अचानक इतनी बीमारियां कैसे फैल गईं? तब तक सबको समझ आ गया था कि वजह वही व्यापारी का शव है जिसकी चिता अग्नि स्वीकार नहीं कर रही। नगर के मुखिया और लोग घबराए हुए थे। उन्होंने कई बार आग जलाकर चिता पर रखी देह को जलाने की कोशिश की, पर हर बार आग बुझ जाती। यह देखकर लोगों में हड्डाहड्डी और बढ़ गई। कुछ लोगों ने शाश्वत उपायों का सहारा लेने का प्रस्ताव रखा। एक वृद्ध तांत्रिक का नाम सबकी जुबान पर था, भैरवनाथ। कहा जाता था वह प्रेत विद्या में निपुण है। संदेश भेजा गया और शाम में भैरवनाथ आए। उनका रूप भयानक था, जटाझूठ, माथे पर भस्म, हाथ में त्रिशूल, पर उनकी आंखों में एक अटूट शांति और निश्चय झलक रहा था। भैरवनाथ ने नगरवासियों से कहा, जब शव को अकेला छोड़ दिया जाता है वह खाली घर बन जाता है। अधूरी इच्छाएं और लोभ वहां ठहर जाते हैं। जब प्रेत किसी देह में समा जाता है वह देह को अपना घर बना लेता है। इसे दूर करना मुश्किल होता है, पर नामुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि व्यापारी की आत्मा धन की तृष्णा में फंसी हुई है। वह देह अग्नि नहीं स्वीकार कर रही, क्योंकि आत्मा यहां न रुककर सदा के लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। उपाय कठिन है। शाम होते ही रात भर किसी को शव की पहरेदारी करनी होगी। परिवार और नगरवासी सहम गए। कोई भी उस रात खुले दिल से शव के पास बैठने को तैयार नहीं था। तब व्यापारी का पुत्र आगे आया। वह जवान था, उसकी आंखों में डर था, पर निर्णय दृढ़ था। उसने कहा, मेरे पिता के लिए जो करना पड़े मैं करूंगा। मैं अकेला बैठूंगा। उसकी मां चीख चीख कर रो पड़ी। लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे। यह पिता का शरीर नहीं रहा, यह प्रेत का घर बन चुका है। पर पुत्र शांत रहा। भैरवनाथ ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हें भगवान का नाम लेकर बैठना होगा और जितना हो सके स्थिर रहना होगा। प्रेत भय फैलाकर तुम्हें भ्रमित करेगा, पर नाम स्मरण से तुम बचोगे। रात पड़ी। शव के पास एक दीपक जलाया गया। नगरवासी दूर से खड़े होकर देख रहे थे। युवक ने भगवान का नाम उच्चारित किया और धीरे धीरे ध्यान लगाकर अपनी जगह पकड़ ली। शाम से आधी रात जब आई, हवा में कुछ बदल गया। कमरे में एक हल्की सी सरसराहट भी थी। युवक को लगा जैसे कोई उसके पास बैठा हुआ हो, पर देखता ना हो। धीरे धीरे कमरे में कुछ आवाजें आईं। पलक झपकने की आवाज, कपड़ों की सरसराहट, वो सब आवाजें जो उसे बेचैन कर रही थीं। प्रेत ने उससे बातें करके डराने की कोशिश की। उसने पिता की आवाज में कहा, बेटा, मैं थक गया हूं, मेरे पास आओ, मेरे पास बांध लो। युवक ने आंखें बंद रखकर भगवान का नाम दोहराया। उसने महसूस किया कि प्रेत उसके पास आने की कोशिश कर रहा है, पहले कोमलता से, फिर तेज। पर वह याद रखता रहा कि तांत्रिक ने कहा था, भय प्यास है, वह मन के भीतर उतरकर कमजोरी पैदा करेगी। युवक बार बार अंतर मन से कहता रहा, श्री कृष्ण का नाम, राम का नाम, ईश्वर का नाम। कुछ पल के लिए उसे यादों की बारात आई। पिता की मुस्कुराहट, बचपन की बातें, सब कुछ प्रेत ने उसे भीतर खींचने की कोशिश की। पर उसने अपने मन पर काबू रखा और नाम जपना जारी रखा। रात के दूसरे पहर में प्रेत ने चाल बदल दी। अब वह सीधे प्यास को चुनौती दे रहा था। उसने सोचा कि यदि उसने पुत्र को धन का लालच दिखाया तो वह कमजोर पड़ जाएगा।
कमरे की दीवारों पर धन की छवियां उभर आईं, सोने के थैले, गहने, दौलत की घंटियां, और उसी आवाज में कहा गया, यह सब तुम्हारा हो सकता है, बस मेरे पास आओ, छोड़ दो ये भटकाव, ले लो सुख और संपत्ति। युवक की आंखों के सामने दुनिया की चमक दौड़ी, पर उसने ठान लिया था कि पिता की आत्मा को शांति मिले तो धन का क्या महत्व। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं धन के लिए नहीं आया, मैं पिता की आत्मा की मुक्ति के लिए आया हूं। उसने अपने मन को और जोर से प्रभु के नाम में डूबा लिया। प्रेत ने फिर से चिल्लाया, तुम्हारी मां रो रही है, तुम उसे खुश करना चाहते हो ना? सब कुछ लौट जाएगा अगर तुम मेरे साथ चलो। पर पुत्र ने यह समझा कि यह सब वासनाएं हैं, किसी स्वार्थ की चाल है ताकि उसकी श्रद्धा टूटे। उसने आंसू पोंछे और अपने स्थान पर दृढ़ता से बैठा रहा। प्रेत ने अब शरीर में भौतिक प्रभाव दिखाना शुरू किया। शव के आंसुओं की नकल होती हुई ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर पैर की आहटें और छत से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। युवक के पास रखे दीपक की लौ चलने लगी और कभी कभी बिल्कुल धीमी हो जाती। शरीर से एक ठंडी आभा निकली, पर युवक ने भगवान का जाप जारी रखा। कई बार वह लगभग बेहोश सा महसूस कर रहा था। शरीर थक गया, आंखें डीली पड्डी डेचने लगीं, पर उसने अपने मन को संभाला। उसने अपनी सांस गिननी शुरू की और धीरे धीरे भगवान के नाम के साथ सांस को जोड़ दिया। यह तरीका उसे संयम में रखता रहा। भैरवनाथ की दूर की आवाज भी बीच बीच में सुनाई देती, मंत्र गूंजते हुए। वह युवक को आशीर्वाद दे रहे थे कि स्थिर रहो, नाम स्मरण करो। रात का तीसरा चक्र आया, सबसे कठिन समय। प्रेत ने अब युवक के करीबी रिश्तों को हथियार बना लिया। उसने उसकी मां का स्वर बनाया और कहा, बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। यदि तुम नहीं आओगे तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? युवक के भीतर की तंद्रा टूटने लगी, लेकिन उसने अपने मन को बल दिया। उसने कहा, मां, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, पर पिता की आत्मा को शांति चाहिए। अगर मैं भाग जाऊंगा तो पिता की आत्मा नहीं मिलेगी और नगर नष्ट हो जाएगा। मैं यही दर्द सह लूंगा। प्रेत ने उस भाव को खिलाने की कोशिश की। उसने दर्द, अपमान और अकेलेपन की याद दिलाई, पर युवक ने यह सोचकर खुद को सहा कि अगर सब लोग अपने अपने स्वार्थ में उलझे रहेंगे तो किसका भला होगा। उसने भगवान का नाम और जोर से जपा। उसकी आवाज कभी कभी रोती सी, पर दृढ़ थी। जब लगभग प्रातः का समय आने लगा, अचानक वातावरण में बदलाव आया। हवा हल्की हो गई, भय की धुंध छंटने लगी। भैरवनाथ ने दूर से मंत्रोच्चार तेज किया और आज्ञा दी कि धीरे धीरे चिता पर अग्नि प्रज्वलित की जाए। युवक ने आखिरी बार भगवान का नाम लिया और तब उसने देखा कि शव पर एक अजीब सी शांति उतर आई है। उसकी आंखें जो पहले चमक रही थीं, अब जैसे थम गई थीं। दीपक की लौ स्थिर हो गई और हवा शांत हो गई। भैरवनाथ ने कहा, अब चिता पर अग्नि जलाई जा सकती है। नगरवासी कांपते हुए भी चिता के पास आए। जब अग्नि चिता पर लगी, वह उसके संपर्क में आते ही शांत हुई और आग ने बिना किसी रुकावट के शरीर को ग्रहण कर लिया। सबने राहत की सांस ली। व्यापारी के पुत्र ने अपनी आंखों में बसी थकान को ढंका, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। उसकी मां पास आई और पुत्र को गले लगाकर रो पड़ी, पर इस बार खुशी के आंसू थे। भैरवनाथ ने नगरवासियों को समझाया, जब कोई मरकर भी अपने लोभ और अधूरी इच्छाओं को छोड़ देता नहीं, तब उसकी आत्मा भटक कर प्रेत में बदल सकती है। यह प्रेत न केवल मृत देह को पकड़ता है, बल्कि आसपास के लोगों के जीवन में भी अशांति फैलाता है। उसने यह भी कहा कि एक रात की पहरेदारी, ईश्वर श्रद्धा और निर्विकार साहस से ऐसी आत्माएं शांत हो सकती हैं। भैरवनाथ ने समझाया कि आगे से यह सावधानी बरतनी होगी। शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अंतिम संस्कार समय पर और नियम के अनुसार करना चाहिए तथा अपने मृतक के लिए दान पुण्य कराकर उसकी अधूरी इच्छाओं को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। युवक अब बाजू पर बैठा
उसका शरीर निश्चय से थका हुआ था, पर आत्मा संतुष्ट थी। उसने देखा कि नगर के लोग धीरे धीरे अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं, पर उन सब के चेहरों पर एक नया भेद था। अब वे समझ गए थे कि जीवन में केवल धन नहीं, बल्कि धर्म और करुणा भी महत्वपूर्ण है। उपन्यास के अंत में भैरवनाथ ने युवक को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने पितृ के लिए जो किया वह सबसे बड़ा धर्म है, पर यह सेवा सिर्फ तुम्हारे परिवार का भाग नहीं है। यह सबका कर्तव्य है कि वे मरने वालों के प्रति सम्मान और समय दें। परिवार ने मिलकर व्यापारी की याद में विधिवत दान किया, गरीबों में वितरण किया गया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर शांति के लिए प्रार्थना की गई। ठंडी हवा का एक हल्का सा झोंका चला। कमरे में रखे दीपक की लौ सहमी सी हिलने लगी और फिर पूरी तरह बुझ गई। अंधेरों ने कमरे को घेर लिया। उसी अंधियारे में एक बेजान शरीर धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाने लगा। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और होंठ हिले। फिर एक भयानक खुनकती हुई आवाज कमरे में गूंजी, ऐसी आवाज जो सुनते ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएं। नगर में खड़े लोग, खासकर महिलाएं, जोर जोर से चीखने लगीं। सब डर के मारे पीछे हट गए, पर व्यापारी का पुत्र वहीं बैठा था, कांपते हुए पर मजबूती से अपने स्थान पर। उसने देखा कि वही शव जो अभी तक स्थिर पड़ा था अब उठकर बैठ गया है। उसकी आंखों में लाल सी चमक थी और उसके शब्द जैसे हवा में फूट रहे हों। उस वक्त पुत्र ने अपने पिता को पुकारा, पिताजी, पर वह आवाज पिता जैसी नहीं थी। यह आवाज किसी परछाई की, किसी भटकती आत्मा की थी। उसी आवाज में कुछ हुआ जिसने नगर के भविष्य की दिशा तय करने जैसा संकेत दे दिया। रात का वह समय इतना भयावह था कि पूरा नगर सन्नाटे में डूब गया। व्यापारी का शव बोल पड़ा, पुत्र मेरे पास आओ। पुत्र कांपते हुए खड़ा हुआ, पसीने से भीगा हुआ। उसने हिम्मत करके कहा, पिताजी, यदि आप सच में मेरे पिता हैं तो बताइए कि आपकी आत्मा को कैसे मुक्ति मिलेगी। उस पर शव से एक विकृत हंसती सी आवाज निकली। आवाज इतनी भयानक थी कि कमरे में रखा एक और दीपक भी बुझ गया। अंधेरा घना हो गया। केवल शव की आंखों की लाल रोशनी ही अंधेरे में चमक रही थी। भैरवनाथ, जो गांव का एक ज्ञानी आदमी था, उसने जोर से मंत्रोच्चारण किया। धीरे धीरे कमरे में एक शांत दिव्य रोशनी फैलने लगी। उस रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। थोड़ी देर के लिए मृतक की आंखें बंद हो गईं। उसी समय आत्मा और प्रेत की शक्तियों के बीच एक अदृश्य संघर्ष शुरू हो गया। पुत्र ने आंसू भरे स्वर में पुकारा, पिताजी, आपका धन इतना प्यारा नहीं है जितना हम सोचते हैं। धन ने आपको बांधा हुआ है। छोड़ दीजिए इसे और प्रभु का नाम लीजिए। शव हिल उठा। उसका मुंह खुला और एक कराह जैसी चीख निकली। ऐसा लगा मानो भीतर दो ताकतें लड़ रही हों, एक शक्ति जो लोभ की थी और दूसरी जो आत्मा की थी। वहीं आकाश से एक तेज दिव्य आभा आई। एक सुगंध और घंटियों की मधुर ध्वनि भी साथ आ गई। नगरवासी आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। उस प्रकाश ने कमरे को पूरी तरह आलोकित कर दिया। पुत्र रोते हुए प्रभु का नाम जपने लगा और नाम के प्रभाव से प्रेत की शक्ति धीमी पड़ने लगी। शव ने एक जोरदार चीख मारी और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों की लाल चमक धीरे धीरे मिटने लगी। दीपक अपने आप फिर से जल उठा। दिव्य आभा ने संकेत दे दिया था कि असली लड़ाई चल रही है, पर अभी पूर्ण मुक्ति नहीं मिली थी। आत्मा और लोभ के बंधन के बीच का संघर्ष अभी भी बाकी था। नगर के लोग अब समझने लगे। वे समझ गए कि जो कुछ हुआ वह केवल एक घटना नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों का प्रमाण था जिनके लिए हमारे शास्त्र कहते हैं, शव को अकेला मत छोड़ो। यहां सरल भाषा में कारण बताते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा देह के आसपास रहती है। जब प्राण निकल जाते हैं तब शरीर और आत्मा के बीच एक नाजुक धागा बना रहता है। यह धागा अभी पूरी तरह टूटा नहीं होता। ऐसी अवस्था में शरीर किसी द्वार जैसा बन जाता है, एक द्वार जो अदृश्य शक्तियों को आकर्षित कर सकता है। शून्य खाली नहीं रहता।
अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस खालीपन को भरने के लिए नकारात्मक शक्तियां, प्रेत और पिशाच दौड़ पड़ते हैं। वे उस शून्य में समा जाते हैं और जिस आत्मा की मुक्ति होनी थी वह वहीं फंस जाती है। भजन, मंत्र और दीपक रक्षा के साधन हैं। जब आसपास भजन, मंत्र और अच्छे कर्मों की वाणी रहती है तो आत्मा को सहारा मिलता है और नकारात्मक ताकतें पीछे हट जाती हैं। इसलिए श्मशान और अंतिम संस्कार के नियम आत्मा की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। लोभ और अधूरी इच्छाएं खतरा है। जो लोग लोभ, मोह, अधूरी इच्छाओं में बंधे होते हैं उनकी आत्मा मृत्यु के बाद भी बंधी रहती है। ऐसे आत्माओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जल्दी हो जाता है और वे प्रेत बन जाती हैं। भैरवनाथ का मंत्रोच्चारण और दिव्य आभा कहानी का निर्णायक मोड़ था। उसने न केवल माहौल बदला बल्कि नगरवासियों के विचार भी बदल दिए। उनकी निष्ठा और श्रद्धा ने उस शाम विपरीत शक्तियों को परास्त किया। जब भैरवनाथ ने मंत्र पढ़े तब कमरे में शुद्धता और सुरक्षा का भाव आया। यह केवल धार्मिक रस्म नहीं थी, इसे हम एक वैज्ञानिक तरीके से भी समझ सकते हैं। जब पूरा समुदाय एक सुर में अच्छे शब्द बोलता है तो नकारात्मक ऊर्जा पीछे हटती है। नाम जप और शुभ कर्म आत्मा के मार्ग को साफ करते हैं। शव केवल मिट्टी नहीं, वह एक पुल है। शव आत्मा और अदृश्य लोक के बीच का जरिया बन जाता है। जब तक वह पुल सुरक्षित न हो कोई भी बुरी शक्ति उस पर अधिकार कर सकती है। मंत्र और दीपक ढाल है। मंत्र आत्मा को शक्ति देते हैं और बुरी शक्तियों को दूर रखते हैं। दीपक मार्ग दिखाते हैं, वे आत्मा के लिए रोशनी है। धर्म और संतोष रक्षक हैं। जीवन में धर्म, सेवा और संतोष आत्मा को शुद्ध रखते हैं। ऐसी आत्माएं मृत्यु के बाद तेजी से प्रकाश की ओर बढ़ती हैं। मुक्ति का उपाय, इच्छा त्यागना। जिस आत्मा का कारण लोभ हो वह वहीं फंस जाती है। इसलिए बंधनों को छोड़ने और ईश्वर के नाम का जप करने से ही मुक्ति संभव है। कथा के अंत में हमने एक और सवाल उठाया था, क्या किसी की मौत का समय और स्थान पहले से तय होता है? अक्सर हम कहते हैं कि जिस दिन किसी की मौत लिखी होती है वह व्यक्ति वहां पहुंचा ही जाता है। यह एक रहस्य है, पर इसे समझने का एक नजरिया यह है, हमारे कर्म और निर्णय बहुत बार ऐसे रास्ते बनाते हैं जहां हमें घटनाएं मिलती हैं। कभी कभी यह संयोग जैसा लगता है, पर वह किस्मत और कर्म का सम्मिलन होता है। कुछ घटनाएं इसलिए भी दिखती हैं क्योंकि हमारा मन उन्हें याद करता है। जब किसी की मृत्यु किसी खास जगह पर होती है तो हम उसे नियति कह देते हैं, पर यह फैसला भी हमारे पहले के कर्मों से जुड़ा होता है। बात बहुत पहले की है। एक विद्वान पंडित था जिसकी बुद्धि और सदाचार दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह एक दिन पुराने मित्र से मिलने गया। उसका मित्र गरीब था, जन्म से गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। यह मुलाकात उस पंडित के लिए एक परीक्षा बन गई और हमारे लिए एक सीख। पंडित ने अपने मित्र को देखकर उससे मिलना चाहा, पर रास्ता लंबा था। बीच रास्ते में जंगल और नदी आती थी। उस दिन मौसम साफ था। पंडित का मन शांत था, पर उसके कदम में एक विचित्र सहजता थी, जैसे वह किसी नियति की ओर कदम बढ़ा रहा हो। रास्ते में पंडित ने कई लोगों से मुलाकात की। कुछ लोग उससे आशीर्वाद मांगते, कुछ उसे देखकर आश्चर्य करते। वहां का एक साधु मिला जिसने कहा, तुम्हारा मित्र जिस हालत में है उसकी सेवा करना पुण्य का काम है। पंडित ने सिर हिलाया पर कुछ नहीं कहा। उसका ध्यान मित्र के जीवन पर था। जब पंडित मित्र के गांव पहुंचा तो देखा कि गांव के लोग मित्र की सादगी और मजबूरी के बावजूद उसे सम्मान देते थे। मित्र ने पंडित को स्नेह से गले लगाया। वे दोनों पुरानी बातों में खो गए। उस रात पंडित को अपने मित्र के घर पर रात बितानी पड़ी। गांव के लोग दोनों को देखकर प्रसन्न थे। रात में पंडित ने ध्यान किया और आत्मनिरीक्षण किया। उसने अपने जीवन के कई कार्यों पर विचार किया। वह सोचने लगा कि किस तरह इंसान अपने कर्मों से बंधता है और किस तरह मुक्त हो सकता है। अगली सुबह पंडित ने गांव के कुछ लोगों के साथ चरचरों,
छोटी कहानियों के माध्यम से धर्म की बातें बताईं। उसने समझाया कि मृत्यु और जीवन दोनों इस संसार के नियम हैं और प्रत्येक कर्म का फल मिलता है। उसने कहा कि जो आत्मा सत्य और धर्म के साथ बंधी होती है वह आसानी से मुक्त हो जाती है। पर इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब पंडित ने देखा कि उसके मित्र की आंखों में एक गहरी पीड़ा है। वह पीड़ा थी किस्मत और अपूर्णता की। पंडित ने मित्र से कहा, तुम्हारे पास जो है उसकी कदर करो, पर अपने मन से जो भी अवशेष है, जो अधूरी इच्छाएं हैं, उन्हें समझो और छोड़ दो। मित्र ने चुपचाप सिर झुकाया। पंडित ने उसे बताया कि मृत्यु किसी सजा नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। अगर हम जीवन में संतोष और सेवा रखें तो परिवर्तन शांतिपूर्ण होगा। मित्र ने पंडित की बात सुनी और मन में निश्चय किया कि वह दूसरों की सेवा करेगा और अपने मन में ईश्वर का स्मरण रखेगा। यह निर्णय उस मित्र की आत्मा के लिए एक नई राह बन गया। यह दिखाता है कि कैसे जीवन में छोटा सा परिवर्तन भी बाद में बड़ा असर डाल सकता है। रात का अंधेरा छूटकर नई सुबह आई थी। दूर तक फैले मैदानों के बीच एक पगडंडी थी। उसी पर धीरे धीरे चलता हुआ एक पंडित जा रहा था। वह अकेला था, न साथी न सारथी, केवल अपना छोटा सा थैला और मन में अनगिनत विचार। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, किसी दूर देश में अपने अभ्यास और ज्ञान का विस्तार करना। वह ज्ञानियों और संतों के पास जाकर उनसे सीखना चाहता था और अपने भीतर की शांति और विवेक को और मजबूत बनाना चाहता था। रास्ते में छोटे छोटे गांव आते जाते रहे। कई जगह लोग मिलते, चर्चा होती, पर अधिकांश समय पंडित अकेले ही चलता रहा। उसकी चाल में एक धीमी सहजता थी, कदमों में ध्यान था, पर दिल कभी कभी भारी भी हुआ था। तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो रास्ते के किनारे धीमे से खड़ा था। वह ऐसा दिख रहा था मानो किसी की प्रतीक्षा करता हो। पंडित ने अपने भीतर कहा, साथी मिल गया, अच्छा रहेगा। उसने पास जाकर नमस्ते किया और बातचीत की शुरुआत की। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम धर्मराज है। पंडित चौंका, पर उसने आतुरता न दिखाई और साधारण तरीके से बोला, आओ साथ चलते हैं। तुम किधर जा रहे हो? धर्मराज ने कहा, मैं भी उसी रास्ते पर जा रहा हूं, साथ चलेंगे तो अच्छा होगा। दोनों साथ साथ चलते रहे। कुछ दूर तक बातचीत भी हुई। फिर वे एक छोटे से गांव के पास पहुंचे, पर जैसे ही गांव के पास से छन छन की आवाजें आईं, कुछ लोग चिल्ला उठे। खबर फैल गई कि गांव के बाहर किसी व्यक्ति को सांड ने मार डाला है। यह सुनकर पंडित स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि धर्मराज शांत भाव से आगे बढ़ा और थोड़ी देर बाद वापस आकर फिर उसके साथ चलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पंडित के मन में अजीब सी बेचैनी हुई। वह सोचने लगा, क्या यह व्यक्ति किसी परी या देवता से कम है? पर उस समय उसने धर्मराज से कुछ नहीं कहा। वे आगे बढ़े और फिर एक बड़ा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के प्रांगण में रोकने और विश्राम करने की व्यवस्था थी। रात हो रही थी। पंडित थक चुका था और भूख भी लग रही थी। उसने धर्मराज से कहा कि यहां रुककर खाना खा लें और आराम कर लें। धर्मराज ने शांत होकर कहा, ठीक है, पर मुझे इस गांव में कुछ देना है। थोड़ी देर बाद मिलूंगा, तुम खाना खाओ और विश्राम कर लो। पंडित मान गया और मंदिर में भोजन कर आराम करने लगा। पर कुछ ही समय में गांव की दिशा से धुआं उठने लगा और देखते देखते पूरा गांव आग की चपेट में आ गया। पंडित का दिल भर आया। उसे धर्मराज पर शक हुआ, पर वह कुछ कह न सका। अगले दिन वे फिर से चल पड़े। फिर एक और गांव के पास धर्मराज ने वही बात कही, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में मिलना है। पर पंडित ने इस बार चुप न रहे। उसने एक पेड़ के पीछे खड़े होकर छिपकर धर्मराज की हरकत देखनी शुरू की। थोड़ी देर में गांव में शोर मच गया। किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। धर्मराज निश्चिंत होकर वापस आया और पंडित के साथ आगे बढ़ने लगा। अब पंडित का मन पूरी तरह भरा हुआ था। उसने धर्मराज से पूछा, तुम्हारे साथ जहां भी मैं गया
वहां कोई अनहोनी घटी? सांड ने किसी को मार डाला, गांव में आग लगी, कोई मर गया। क्या तुम बता सकते हो कि यह सब क्यों हो रहा है? धर्मराज ने मुस्कुराकर कहा, मैं यमदूत हूं, मुझे यमराज ने भेजा है। जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी होती है उन पर मेरा अधिकार होता है, मैं उनके प्राण लेता हूं। पंडित का मन कांप उठा, परंतु वह ज्ञानी था और मृत्यु को सामान्य सत्य मानता था। फिर भी जब धर्मराज ने उसे बताया कि उसकी अगली मौत उसके मित्र से मिलने पर ही होगी, तो पंडित बेहोश सा रह गया। धर्मराज ने कहा, तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और उस समय तुम उसके पास रहोगे, परंतु यह भी जान लो कि तुम्हारी उपस्थिति ही उस मृत्यु का कारण बनेगी। पंडित ने ठान लिया कि वह अपने मित्र से मिलने नहीं जाएगा। उसने सोचा, मैं उससे मिलकर उससे दर्द में नहीं डालूंगा। पर जब वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र, जो बचपन से गूंगा और एक पैर से लंगड़ा था, अपनी सारी शक्ति लगाकर उसकी ओर दौड़ रहा है ताकि उसे देख सके और मिल सके। उसका शरीर थक गया, उसने गिरकर अंतिम सांस ली। पंडित को एहसास हुआ कि उसकी उपस्थिति ही कारण बनी थी। वह घबराया, पर धर्मराज ने समझाया कि वे सब नियति के नियम हैं, जो घटने वाला है वह घटेगा। और फिर धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद होगी। तुम दूसरे राज्य में फांसी स्वीकार करोगे अपनी इच्छा से। और वह चला गया। अब पंडित का जीवन बदल गया। उसने मित्र का अंतिम संस्कार किया, किंतु मन में भारी उदासी छा गई। ज्ञानियों की तरह वह भी जानता था कि मृत्यु अटल है, पर जब उसे यह व्यक्तिगत रूप में बताया गया तो मन बेचैन हो उठा। उसने हर तरह से बचने का प्रयास किया। उसने समय बिताने की कोशिश की, पढ़ने लिखने की, तपस्या की, पर हर विचार में मृत्यु का साया मंडराता रहा। 6 महीने लंबे लगते हैं जब तुम्हें अपनी मौत पता हो। पंडित ने पहले तो संसार के सुखों से दूर रहने का निश्चय किया। उसने अपने घर के काम साधारण रूप से निपटाए और फिर विदा लेकर निकला। उसने सोचा, अगर मृत्यु मेरे पास आएगी तो मुझे उससे सामना धैर्य से करना चाहिए। पर मन में प्रश्न भी उठता रहा, क्या मैं कुछ बदल सकता हूं? क्या भाग्य को मोड़ सकता हूं? वह शहरों में गया, मठों में जाकर बैठा, साधुओं से मिला और ब्राह्मणों से चर्चा की। उसने देखा कि हर किसी का उत्तर एक सा ही था, नियम और कर्म से भाग नहीं सकते। पर पंडित का मन शांत न हुआ। वह चाहता था कि वह किसी ऐसे विवेक से मिले जो उसे बताए कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, परंतु मृत्यु के अर्थ को समझना चाहिए। एक दिन उसने एक बुढ़िया साध्वी से मिलकर अपनी पीड़ा बताई। साध्वी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, बेटा, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं, बल्कि अपने कर्मों का पुनरावलोकन करना चाहिए। क्या तुमने जिंदगी में ऐसे कर्म किए हैं जिनसे तुम्हारे पास शांति है? क्या तुम अपने कर्तव्यों से मुकर गए हो? उन शब्दों ने पंडित के हृदय को झकझोर दिया। वह आत्मनिरीक्षण में बैठ गया। उसने देखा कि जीवन में उसने बहुत कुछ सीखा, पर शायद दूसरों के प्रति उसका व्यवहार पूर्ण नहीं था। उसने सोचा, शायद यह समय है कि मैं अपने कर्मों को बेहतर करूं। उसने गांव-गांव जाकर पढ़ाने का काम किया, लोगों को न्याय और धर्म के बारे में समझाया और जहां तक संभव हुआ दान पुण्य किया। पर फिर भी मृत्यु का भय कहीं न कहीं बना रहा। वह इस दुनिया के रंग रूप से कम जुड़ा नहीं रह सका। उसने देखा कि कई बार लोग ज्ञान के नाम पर अहंकार दिखाते हैं और सच्चा ज्ञान कम ही मिलता है। तब भी उसने अपने भीतर यह दृढ़ किया कि वह किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ देगा। परंतु प्रश्न बरकरार था, यदि नियति ने कुछ लिखा है, क्या शब्द उसे मिटा देंगे? समय धीरे धीरे बीतता गया। पंडित ने कुछ मित्र बनाए और उनसे ज्ञान के विषयों पर चर्चा की। उसने समाज में सेवा का मार्ग अपनाया। उसने गरीबों की सहायता की, परेशानों को सांत्वना दी और मन में यह दृढ़ कर लिया कि चाहे जो भी हो, जीवन को सहृदयता और त्याग से जीना चाहिए। एक बार वह एक नगर पहुंचा जहां पर एक अन्याय हुआ।
नगर का राजा एक निर्दोष व्यक्ति को सजा देना चाहता था। उस व्यक्ति ने किसी जरूरतमंद का अधिकार की रक्षा की थी, पर राजा के दरबारियों ने उसे झूठे आरोपों में फंसा दिया। जनता सहमी हुई थी। पंडित कहीं ना कहीं उस घटना को देखकर आहत हुआ। उसने सोचा, अगर मैं चुप रहूं तो अन्याय बढ़ेगा और निर्दोषों का बुरा होगा। पंडित ने न्याय के लिए सच्चाई बताने की ठानी। उसने राजा के समक्ष जांच की मांग की और सच को सामने रखा, पर दरबार में बहुत से लोग झूठ बोल रहे थे और शक्तिशाली लोगों ने अपने प्रभाव से सच्चाई को दबाने की कोशिश की। जब सच्चाई सामने आई, तब भी राजा के दरबारियों ने पंडित को विरोधी मान लिया। उन लोगों ने पंडित को उल्टे मुंह से बताया कि वह राज के विरुद्ध सामूहिक विद्रोह कर रहा है। पंडित को पकड़वाकर कड़ी सजा देने की धमकी दी गई। यह वही घटना थी जिसके बारे में धर्मराज ने कहा था, एक अन्य राज्य में फांसी की सजा। दरअसल दरबार में शक्ति का दुरुपयोग इतना था कि किसी सच्चे वकील की आवाज दबाने की कोशिश की गई। पंडित ने देखा कि यदि वह सच बोलना बंद कर दे और झूठ को स्वीकार कर ले तो निर्दोष बच सकता है, पर क्या सच का बल उसे ऐसा करने देगा? उसने अपने भीतर गहराई से पूछा और खुद से जो उत्तर पाया वह उसका मार्ग निर्देशक बन गया। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा। यदि सजा मुझे मिलती है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा, पर मैं सत्य से विचलित नहीं होऊंगा। इस दृढ़ निश्चय ने उसे ट्रायल के लिए खड़ा कर दिया। ट्रायल लंबा और कष्टकारी रहा। दरबारियों ने सबूत मोड़ मरोड़ कर पेश किए। जनता का रुख भी बदल गया, क्योंकि झूठ के सहारे डर फैलाया गया। पर पंडित ने शांत मन से अपनी बात रखी। उसने पावन शब्दों में सच्चाई बताई और कहा कि वह अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार है। उसने यह भी कहा कि यदि उसकी मौत सच्चाई की रक्षा के लिए हो रही है तो वह उसे अपने लिए अपवित्र नहीं समझेगा। अंततः राजा ने कठोर फैसला सुनाया, पंडित को फांसी दी जाएगी। कुछ लोग खुशी मनाने लगे, परंतु कई लोगों की आंखों में अब पश्चाताप का भाव था। नियति की यह धुरी घूमने लगी, वही घटना जो धर्मराज ने पहले बताई थी। पंडित के मन में भय नहीं था, परंतु शांति और संकल्प भरा हुआ था। उसने सोचा, जीवन में यदि कोई ऐसी घड़ी आ जाए जब सत्य और धर्म के लिए मुझे अपनी इच्छा से किसी परिणाम को स्वीकार करना पड़े तो उसे मैं स्वीकार करूंगा। 5 दिन की प्रतीक्षा के बाद फांसी का दिन आया। पंडित ने मंदिर में आखिरी प्रार्थना की। उसने उन लोगों को क्षमा कर दिया जिन्होंने उसे फंसाया, और उन्होंने भी उसके चेहरे में मानवता देखी। उसने अपने शिष्यों को उपदेश दिए कि संसार में सत्य और धर्म के मार्ग को कभी न छोड़ो। पंडित ने संयम और दृढ़ निश्चय के साथ फांसी स्वीकार की, पर यह त्याग आत्महत्यापूर्ण नहीं था, न ही विमुख होकर किया गया कोई कदर था। यह निर्णय दार्शनिक और नैतिक कारणों से लिया गया था, ताकि वह सत्य की रक्षा कर सके और यह संदेश दे सके कि सच्चाई के लिए खड़े होना महान है। पंडित की मृत्यु से नगर में गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ लोग राजा के खिलाफ उठ खड़े हुए और दरबारियों के अधर्म पर प्रश्न उठने लगे। एक नई सोच फैली कि कानून और न्याय को केवल शक्तिशाली लोगों के फैसले पर नहीं छोड़ा जा सकता। पंडित का त्याग लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। यद्यपि धर्मराज ने उसे दूसरा राज्य में फांसी बताया था, पर उससे भी महत्वपूर्ण यह था कि पंडित ने खुद अपनी इच्छा से उस परिणाम को स्वीकार किया। उसने दिखाया कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी मृत्यु को पाकर संतुष्ट और शांत रह सकता है। यह उसका अंतिम उपदेश बन गया कि जीवन का उद्देश्य डर से भागना नहीं, बल्कि अपने धर्म को समझकर उसका पालन करना है। कहानी हमें कई बातें सिखाती है। सबसे पहली यह कि मृत्यु एक सत्य है जिसको कोई भी टाल नहीं सकता, पर यह भी सिखाती है कि मृत्यु का ज्ञान किसी के जीवन के अर्थ को नष्ट नहीं करता, बल्कि उसे और भी अधिक सार्थक बना सकता है। पंडित के जीवन में हमने देखा कि उसने ज्ञान और सेवा का मार्ग अपनाया। उसने सच्चाई का साथ दिया और अंततः
अपने निर्णय से यह दिखाया कि मनुष्य किस तरह अपने विवेक और धर्म से आगे बढ़कर जीवन को सार्थक बना सकता है। दूसरी बात यह कि कभी कभी हमारे जाने पर भी जो घटनाएं घटती हैं वे हमारी समझ से परे होती हैं। धर्मराज का चरित्र हमें याद दिलाता है कि मृत्यु हमारे पास अज्ञात रूप में चलती है। वह दिखती है, जाती है, आती है, पर हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्मों को शुद्ध रखें, अपने मन में अहंकार को कम करें और दूसरों के लिए काम करें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सत्य के लिए खड़े होना और धर्म का पालन करना जीवन का परम उद्देश्य है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, लेकिन अपने भीतर की शांति और सत्यप्रियता को बचाए रखना ही सच्चा विकास है। एक समय की बात है, एक विद्वान पंडित थे। वे न केवल ज्ञान में निपुण थे बल्कि अपने सच्चे और शांत स्वभाव के लिए भी जाने जाते थे। लोग उन्हें आदर से देखते और राजा तक उनकी पहुंच थी। पंडित की साख इतनी मजबूत थी कि जब भी कोई कठिन सवाल आता, लोग उनका परामर्श लेते। यह पंडित कुछ वर्षों से अपने जीवन को लेकर बहुत चिंतित थे। एक दिन उन्हें किसी भिन्न दृष्टि से ऐसा ज्ञान मिला कि उन्होंने जानना चाहा, उनकी मृत्यु कब होगी। किसी तरह उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि यह जानकारी संभव है। उन्होंने अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई और एक तरह से उन्होंने भविष्य के उस संकेत को अपने मन में सत्य मान लिया। परिणाम यह हुआ कि उनकी चिंता बढ़ती चली गई। समय के साथ पंडित का भय इतना गहरा हो गया कि वे अपने घर बार छोड़कर राजा के पास चले गए और अपनी पूरी समस्या राजा को बता दी। राजा ने घटना को गंभीरता से लिया। चूंकि राज दरबार में कई चतुर मंत्री थे, राजा ने पंडित की बातों को मंत्रियों के समक्ष रखा और उनसे सलाह ली। मंत्रियों ने सोच विचार किया और कहा, यदि पंडित की भविष्यवाणी सही है तो उसकी मृत्यु तय है, और वह मृत्यु सिर्फ तब होगी जब वह किसी अन्य राज्य जाएगा। अगर वह इस राज्य के भीतर रहे तो उसकी मृत्यु का कोई खतरा नहीं रहेगा। राजा को यह सुझाव ठीक लगा। उन्होंने पंडित के लिए महल में रहने की व्यवस्था कर दी और आदेश दिया कि बिना राजा की अनुमति किसी को भी पंडित से मिलने न दिया जाए। यह भी कहा गया कि पंडित को महल के भीतर आने जाने की आजादी रहे ताकि वह कैद जैसा महसूस न करे। मगर पंडित का मन भय से इतना भरा हुआ था कि वह बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। पंडित ने उन 6 महीनों को जैसे तैसे बिताया। हर पल उसकी आंखों के सामने मृत्यु की तस्वीर थी। वह छोटी छोटी बातों पर डरता, दरवाजे की आवाज पर कांप जाता। उसका मन इतना बेचैन था कि उसे ठीक से नींद नहीं आती थी। एक रात जब पंडित को भीषण भय ने घेर रखा था, वह जल्दी सोने की कोशिश करने लगा ताकि रात जल्दी कट जाए और अगला दिन सुरक्षित निकले। पर पंडित को एक बीमारी थी, नींद में चलने की आदत। यह बीमारी उसे पता भी नहीं थी और महल के सज्जन भी इससे अनजान थे। उस रात पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वह बिना किसी चेतना के महल से बाहर निकल गया। उसे रुकने वाला कोई नहीं था क्योंकि वह राजा का विशेष अतिथि था। वह अस्तबल की ओर बढ़ा, वहां पहुंचकर सबसे तेज घोड़े की पीठ पर चढ़ गया और नींद में राज्य की सीमा पार कर दूसरे राज्य के दरबार तक चला गया। दूसरे राज्य के महल के रखवाले भी सो रहे थे और किसी ने उसे रोकने की आवश्यकता नहीं समझी। पंडित अनायास ही शयन कक्ष तक पहुंच गया और वहीं रानी के पास सो गया। सुबह जब राजा ने देखा कि पंडित रानी के पास सो रहा है, वह क्रोधित हो उठा और तुरंत पंडित को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित को समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंच गया। वह भली भांति जानता था कि उसने कभी दूसरे राज्य की ओर कदम नहीं रखा, पर उसकी यह बात किसी को विश्वास में नहीं आई। अगले दिन उसे दरबार में पेश किया गया और क्रोधित राजा ने तुरंत फांसी की सजा सुना दी। पंडित ने साहस करके कहा, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं यहां कैसे आया। मुझे यह भी पता नहीं कि मैं आपकी रानी के पास कैसे सो गया, पर मैं यह जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु का दिन है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता? पंडित ने 6 महीनों की घटना विस्तार से सुनाई। कैसे उसने राजा से मिलकर अपनी बात कही,
कैसे मंत्रियों ने उसे महल में रखा और कैसे इससे उसकी डर भरी जिंदगानी बनी। उसने बताया कि किसी ने उसे यमदूत का संदेश दिया कि उसकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी और केवल तब संभव है जब वह दूसरे राज्य जाएगा। राजा ने सोचा कि शायद पंडित कोई चाल चला रहा है ताकि वह अपनी रक्षा कर सके, पर उसे डर भी हुआ कि कहीं वह सच बोल रहा हो। उसने फैसला किया कि वह सत्य पुष्टि करने के लिए पड़ोसी राज्य के राजा से खबर भेजेगा, क्योंकि वह उस राजा का मित्र भी था। 2 सैनिकों को भेजा गया। वे शाम तक लौट आए और बोले, महाराज, पंडित की सारी बातें सत्य हैं। पिछले 6 महीनों से वह हमारे राज्य में रहा। हमारे राजा ने उसे महल में रखा हुआ था और अचानक कल से वह गायब हो गया। हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह कैसे आता जाता रहा। यह सुनकर राजा हैरत में पड़ गया। अब वह पक्का मान गया कि पंडित सच बोल रहा था, पर राजा के सामने एक समस्या और खड़ी हो गई। उसने बिना पूरी जानकारी के पंडित को फांसी की सजा दे दी थी। अब अगर वह अपना वचन नहीं निभाएगा तो उसका सम्मान मिटेगा, और अगर वचन निभाते हुए सजा दे दी तो एक निर्दोष की जान जाएगी। फिर मंत्रियों ने सुझाया, हम कच्चे सूत का फंदा उपयोग करें। इससे राजा का वचन पूरा होगा और साथ ही पंडित की जान भी बच सकती है। राजा ने यह उपाय ठीक समझा और आदेश दिया कि कच्चे सूत का फंदा तैयार किया जाए। दरबार में सभी लोग समाधान देखकर संतुष्ट थे। नीचे मुलायम गद्दे रखे गए ताकि गिरने पर चोट न लगे। लोगों ने सोचा कि पंडित को कुछ नहीं होगा। पंडित ने भी विश्वास रखा कि कच्चा सूत उसका जीवन नहीं ले सकता। उसने अपने मन में यह भी माना कि धर्मराज की भविष्यवाणी एक रूपक थी और राजा ने बुद्धिमानी से काम किया है। जब फांसी की रस्में शुरू हुईं, पंडित ने अपने अंदर की शांति को महसूस किया। उसने सोचा, धर्मराज ने कहा था कि मैं अपनी इच्छा से मृत्यु स्वीकार करूंगा। उसने मन से तैयार होकर फंदे पर लटकने का आदेश सुना और अचंभित रूप से कच्चा सूत टूट गया। परंतु उसी टूटने के झटके में पंडित की गर्दन की नस कट गई और वह नीचे गिरते ही गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ ही पलों में वह बहुत खून बहाने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। फिर वहां खड़े सभी लोगों के मन में केवल एक ही बात गूंजने लगी, नियति सत्य है। इस घटना का संदेश बहुत गहरा था। लोगों ने देखा कि हम कितनी सावधानी बरतते हैं, कितनी योजनाएं बनाते हैं, पर जो कुछ लिख नाम से नियत है वह होकर रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना है वह होकर रहेगा। यह कहानी इसी सत्य का दर्पण बनकर सामने आई। यहां एक और बात समझने योग्य है। पंडित ने अपना भविष्य जानने की जिज्ञासा से अपनी शांति खो दी। यदि उसने भविष्य नहीं पूछा होता, शायद वह 6 महीने डर के नहीं बिताता, बल्कि खुलकर जीता। वह अपने परिवार, मित्रों और जीवन की साधारण खुशियों का आनंद ले पाता। पर उसने अनावश्यक चिंता का बोझ उठाया और वही बोझ अंततः उसकी मृत्यु तक ले गया। कई बार हम भी पंडित जैसे होते हैं। हम भविष्य को जानने की चाहत में अपने आज की शांति खो देते हैं। किसी को जानना है, मेरा अगला साल कैसा होगा, कौन मेरा साथ देगा, क्या मेरी किस्मत बदलेगी। ये सवाल मन को बेचैन कर देते हैं और हम आज का जीवन भूल जाते हैं। भविष्य के बारे में चिंता करने की बजाय हमें अपने वर्तमान को सच्चे मन से जीना चाहिए। गीता का संदेश यही है, कर्म करते जाओ पर फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन में हर चीज का जो निश्चित है वह निश्चित ही होगी, इसलिए डर कर जीने का कोई तात्पर्य नहीं है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान, चाहे वह जितना भी ऊंचा क्यों न हो, अगर वह भय और शंका को बढ़ाता है तो वह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सच्चा ज्ञान इंसान को हल्का और स्वतंत्र बनाता है, न कि उसका मन जकड़ कर रखे। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? यह है कि हम अपने कर्म निष्ठा से करें। अगर हमने पूरी ईमानदारी से मेहनत की तो हमें अपने पर विश्वास रखना चाहिए। भविष्य का बोझ हमारे नियंत्रण में नहीं है, पर हमारे आज के कर्म पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है।
इसलिए जी, सच्चे मन से काम करें और अपने काम के परिणाम को ईश्वर के हाथ में छोड़ दें। कहानी में एक और रोचक पहलू है, राजा का मनोभाव। राजा ने अपने वचन की मर्यादा बनाए रखने के लिए कठिन निर्णय लिया। वह न केवल अपना सम्मान बचाना चाहता था, बल्कि उसने यह भी चाहा कि न्याय का आभास रहे। उसने कच्चे सूत का फंदा रखने का निर्णय लिया, जो बौद्धिक रूप से संवेदनशील था। वचन पूरा भी हुआ और पंडित बच भी सकता था। पर नियति ने कुछ और ही लिखा। यह बताता है कि हमारा इरादा भले ही कितना भी नेक क्यों ना हो, परिणाम अंततः उस नियत के आगे झुक ही जाते हैं। किस्मत और कर्म दोनों मिलकर जीवन का स्वरूप बनाते हैं। हमारा कर्म हमारे हाथ में है, किस्मत नहीं। पर किस्मत के होते हुए भी कर्म का महत्व कम नहीं होता। हिसाब किताब का ज्ञान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सीमाओं को समझें और उसी के अनुसार जीवन को संवारें। पंडित ने अगर भविष्य न जाना होता तो वह भय में जीना न पड़ता। राजा ने अगर थोड़ा और धैर्य दिखाया होता तो शायद पंडित की मृत्यु न होती। पर यह सब अगर केवल काल्पनिक विकल्प हैं। वास्तविकता में हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने आज को सही तरह से जिएं। दोस्तों, यह कहानी इसलिए दिल को छूती है क्योंकि इसमें जीवन के कई पहलू बारीकी से दिखते हैं। डर, ज्ञान, वचन, न्याय और नियति। प्रश्न यह उठता है, क्या हमें अपना भविष्य जानना चाहिए या फिर विश्वास रखकर निडरता से जीना चाहिए? मेरी आपसे विनती है, हमेशा यह याद रखिए कि भविष्य की जानकारी कभी कभी हमारे लिए भारी साबित हो सकती है। यह जानकारी अगर हमें निराश या भयभीत कर दे तो वह हमारे जीवन का संतुलन बिगाड़ सकती है। इसलिए जो भी निर्णय आप लें उसे सोच समझ कर लें। अगर आप भविष्य के बारे में जानना ही चाहते हैं तो पहले यह देखें कि वह ज्ञान आपको किस तरह प्रभावित करेगा। क्या वह आपको उत्साह देगा या भय देगा? यदि भय देगा तो उससे बेहतर है कि आप अपने वर्तमान पर ध्यान दें। अंत में श्रीमद् भगवद गीता की सीख को एक बार फिर याद करिए, कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। जो होना है वह होकर रहेगा। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपनी दुनिया सुधार सकते हैं, पर नियति के फैसले को स्वीकार करना भी हमारी बुद्धिमत्ता का हिस्सा है। यदि आप इस कहानी को अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करते हैं तो शायद उन तक भी यह संदेश पहुंच सके कि भय और अनिश्चितता में जीना किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भविष्य जानने की इच्छा हमारे लिए फायदेमंद है या हानिकारक? मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। यदि आपको यह वीडियो और कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें, लिख या इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली कहानी भी आप तक समय पर पहुंच सके। आपका धन्यवाद कि आपने यह सामग्री अंत तक पढ़ी और सुनी। ईश्वर आपको सुखी और सुरक्षित रखे। जय श्री कृष्ण।